इस बुलेटिन को पेश कर रहे हैं सबिहा डिजाइनर एंड बुटीक, टॉप कलेक्शन और अलहेरा पब्लिक स्कूल, शरीफ कॉलोनी। 2 जनवरी बिहार के इतिहास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी। अब तक बिहार की 4 शख्सियतों को यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। 1961 में पहली बार विधान चंद्र राय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राय का जन्म 1 जुलाई 1882 में राजधानी पटना में हुआ था। उन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल से हासिल की थी, जबकि गणित से स्नातक पटना कॉलेज से किया था। उसके बाद मेडिकल की पढ़ाई की थी। विधान चंद्र राय पेशे से डॉक्टर थे। उन्हीं के जन्मदिन पर 1 जुलाई को हर साल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इससे भी ख़ास बात यह है कि राय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनका देहांत 1962 में हुआ था। 1962 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सिवान जिले के ज़रियादेई में 3 दिसंबर 1884 को जन्म लेने वाले राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न प्राप्त करने वाले देश की 11वीं विभूति थे। उनके प्रयास से महात्मा गांधी ने पटना में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद बिहार विद्यापीठ के प्रथम प्रिंसिपल थे और राष्ट्रपति पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद यहीं रहने लगे थे। इन दिनों विद्यापीठ में कई प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं। राजेंद्र प्रसाद का देहांत 18 फरवरी 1963 को हुआ था। 1998 में जयप्रकाश नारायण को उनके मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिले के सिताबदियारा में हुआ था। वे संपूर्ण क्रांति के नायक माने जाते हैं और लोक नायक और जेपी के रूप में प्रसिद्ध हैं। वर्तमान समय में बिहार की सत्ता में वर्षों से अहम भूमिका निभा रहे लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, स्वर्गीय रामविलास पासवान, सुशील मोदी वगैरह लोक नायक की ही देन हैं। जेपी ने नागालैंड में शांति वार्ता की पहल की थी और चंबल के डाकुओं को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया था। जेपी का देहांत 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। 2001 में शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका असल नाम कमरुद्दीन खान था। उनका जन्म वर्तमान में बक्सर ज़िले के डुमरांव में 21 मार्च 1916 को हुआ था। शहनाई वादन की शिक्षा अपने चाचा अली बख्श से हासिल करने वाले बिस्मिल्लाह खान आगे चलकर देश के सर्वोच्च शहनाई वादक बने। उन्होंने जहां एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया, वहीं देश की गंगा जमुनी तहजीब ने भी 4 चांद लगाया। बिस्मिल्लाह खान की अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1947 में आज़ाद भारत की पूर्व संध्या पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हीं को आज़ाद देश की सुबह के स्वागत में मंगलकारी धुन बजाने के लिए निमंत्रण दिया था। एक तरफ लाल किले पर देश का तिरंगा फहरा रहा था, दूसरी तरफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपनी शहनाई के माध्यम से भारत की आज़ादी का शुद्ध संदेश देश के जन जन तक पहुंचा रहे थे। उन्होंने गूंज उठी शहनाई, जल सागर जैसी कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया था। उनका देहांत 21 अगस्त 2006 को वाराणसी में हो गया था। सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net, पटना।